आपको स्वर्गीय प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, आप सारे 31 वार्डों के प्रधान हो, आप लोपा वालों के प्रधानमंत्री नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के नगर परिषद में और हाल ही में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा नगर परिषद की चेयरपर्सन रीना सेठी को जो है वो बनाया गया था, लेकिन आज कुछ पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि समान विकास का जो दावा किया गया था उसकी पोल कहीं ना कहीं आज खुलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नगर परिषद में जो टेंडर आज लगाए गए हैं वो बिना पार्षदों की सहमति से, और ऐसे भी जो है मामला सामने आया है कि कुछ एक पार्षद ऐसे हैं जिनकी जो है दर्जनों गलियां हैं उस टेंडर में लगाई गई हैं, तो वहीं कुछ जो है वार्ड ऐसे हैं जहां पे कुछ भी काम की स्वीकृति नहीं दी गई है। उसको लेकर के आज नगर परिषद में हंगामा भी हुआ है। कुछ देर पहले तक रीना सेठी है वो यहाँ पे मौजूद थी। जब पार्षदों ने उनसे सवाल किए तो वो जो है सवालों से बचती हुई ये कह के हुए निकल गई कि ये पूरा मामला जो है वो एक्शन से बात करें। तो हमारे साथ इस वक्त जो है विकास जैन हैं जो पूर्व में गृह राज्य मंत्री रहे, गोपाल कांडा है उनके पार्षद के रहने वाले हैं, क्योंकि उनका एक ही पार्षद है। और जो है सीधे तौर पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो है समान विकास की जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं उसकी पोल है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। विकास, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो है नगर परिषद में हंगामा हुआ और जो है आरोप लगाया है कि पूरी तरह से जो है अलग अलग जो है पार्षदों के जो काम नहीं की गई? जब रीना सेठी जी प्रधान बने हैं उसके बाद जो उन्होंने बातें की भी समान विकास होगा, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने बनते सारी ये कहा भाई जी सारे अपने पार्षद है 5-5 गलियाँ लिखवा दो, तो सब ने अपनी अपनी गलियाँ दे दी। और इससे पहले जो गलियाँ पास होती उससे पहले के रेजोल्यूशन अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, तो अभी तक तो वो लगे। जैसे कि रीना सेठी जी 8 तारीख को बने थे और 8 तारीख को बने थे, 7 को बने थे सॉरी, और 8 तारीख को ही वार्ड नंबर 15 का जो कि मेरा और गोपाल कांडा जी का होम वार्ड है उसके टेंडर कैंसिल कर दिए गए। वो 1.25 करोड़ का टेंडर था, वो भी तो पुराने रेजोल्यूशन का पड़ा है। ये तो हो गया मेरा काम। अभी जी इन्होंने आज 13 वार्डों में 67 गलियाँ लगवा दी, 67 गलियाँ लगवा दी, जिसमें से मुख्य बात ये है कि जो 4 वार्ड हैं जो इनके खुद के अलोपा के हैं या जो इनके निजी हैं उनके 55 काम डाल रखे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इनके हर फंक्शन में जो दिखाई देते हैं सुनीता बिश्नोई जी वार्ड नंबर 2 के, उनके कितने 18 गलियां हैं और 31 वार्ड हैं। ये कह रहे हैं फंड्स की कमी है तो 2-2 गली सबकी ली जा सकती थी, ये तो 67 वाला वार्ड का हो गया। भाई इन्होंने हर वार्ड का जो कर रहे हैं ना जी, जो अपने हैं जो खासम खास हैं उनके लगाई जा रहे हैं। इसके अलावा जो ये बेंच आए थे जी, पहली बात तो जो बेंच आए मैंने तभी रीना सेठी जी पूछा था भी ये बेंच किस हिसाब से रखते, भैया मुझे नहीं पता और आप एक्शन से पूछ लो। चलो जी पूछ लेते हैं। उसके बाद वो बेंच कहाँ हैं, किस रेशो में बंटे हैं, कैसे कैसे गए हैं, उन बेंचों की क्वालिटी इतनी घटिया है। तीसरी बात, यहाँ पे आज के दिन हम सारे के सारे आप जाके चक्कर लगा लो नगर परिषद में, जेई से लेके ईओ तक कोई अधिकारी नहीं है, क्लर्क भी नहीं है, जनता आ रही है परेशान हो रही है। तो मतलब आने के बाद दूसरे आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं माहौल दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग कंडम घोषित करी हुई है, इसके ऊपर आज पैसे लगाए जा रहे हैं। जब अगर बिल्डिंग कंडम है, चलो जैसे जैसे तक इसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अभी काम चला रहे हैं, पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी काफ़ी सारी मुख्य बातें हैं जो कि मतलब ये जो कह रहे हैं ना भी समान विकास की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वो समान विकास तो हो नहीं रहा, फोटो सेशन जरूर हो रहा है। एक बात और, जो अभी तक गलियां चल रही हैं, जैसे कि मैं मेरे वार्ड का बता रहा हूँ, जो 1.25 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है वो शीला सहगल जी के टाइम का पास किया हुआ है। इन्होंने तो आने के बाद कोई मीटिंग नहीं ली, चलो कोरोना काल है मीटिंग नहीं हुई। ये तो गलियां अभी तक पुरानी चल रही हैं, आप श्रेय किस चीज़ का ले रहे हो? ये गलियां तो सारी पुरानी की लगी हुई हैं, नहीं तो कोई हुई नहीं। रणधीर सिंह जी ने एक मीटिंग ली थी 26/2/2019 के अंदर, उसका भी रेजोल्यूशन पेंडिंग पड़ा है। जो आप वही पूरे काम करा दो, नहीं तो बात छोड़ो। तो मेरा सिर्फ इतने थे, ये पॉइंट है कुछ, इनके ऊपर शहर की जनता गौर करे। एक गाड़ी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो आज आरोप लगाया है कि जो सारे पार्षदों के कामकाज नहीं हो रहे हैं?
जी कोई काम नहीं हो रहा हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। और रीना सेठी जी जो हमारी चेयरमैन सिरसा की चेयरमैन बनी है, ये छोड़ के यहाँ पे आज अपनी कुर्सी को छोड़ के बाहर निकल गई बिना सुनी हमारी बातों को। और जो गाड़ी हमारी सरकारी गाड़ी मिली हुई है, इसमें सिर्फ चेयरमैन बैठ सकते हैं और उसके साथ और बैठ सकते हैं। और उस गाड़ी के अंदर अन्य ही लोग बैठ के मतलब बाजार में घूम रहे हैं और उसका पैसा हमारे कमेटी की तरफ से व्यर्थ मतलब ये कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कम्युनिटी सेंटर में भी आपने कहा कि 15 लाख से ज़्यादा का बजट लगा दिया और जो है हालांकि हुड्डा के लोग हैं वो स्टे ले गए, तो अनावश्यक जो है वो खर्च किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पहले इस बिल्डिंग को कंडम घोषित किया गया, उसके बाद उस बिल्डिंग के निर्माण कार्य के लिए यहाँ से बजट जारी किया गया, वहाँ पैसा खर्च कर दिया गया, उसके बाद फिर रोक के अब इस बिल्डिंग में कंडम बिल्डिंग में फिर से ये आप देख रहे हैं रेनोवेट हो रहा है। मतलब सरकारी पैसे का हर स्थान पर दुरुपयोग हो रहा है। आज का जो घटनाक्रम हुआ, हमें जानकारी मिली कि 67 गलियाँ लगाई गई हैं। हम सबसे पहले एक्शन साहब टेक्निकल हेड हैं, एक्शन साहब के पास गए, उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आप इसके बारे में मैडम से बात करें। जब हम मैडम के पास आए चेयरपर्सन के पास, तो इन्होंने कहा ये एक्शन साहब का काम है। एक्शन साहब मैडम के पास भेज रहे हैं, मैडम अपनी जिम्मेवारी से सभी बच रहे हैं। उसके बाद जब हमने इनका क्वेश्चन किया भाई ये जिम्मेवारी आपकी है, इस कमेटी के सभी पार्षदों ने मिलकर आपको चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है, एक्शन को निर्देश देना आपका काम है। तो उन्होंने कहा मैं एक्शन सबसे बड़े हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, एक्शन बढ़े। अब उनको अपनी शक्तियों का ही नहीं पता, तो फिर हम क्या करें। और हमारी बातों का जवाब दिए बिना ही छोड़ के चली गई। तो क्या जो है अब जो गलियां लगाई गई हैं वो सभी पार्षदों की बिना राय से? देखिए सभी पार्षदों से 5-5 गलियां मांगी गई थी, सार्वजनिक रूप से न्यूज़पेपर के द्वारा मांगी गई थी। भाई हमारे पास इतना बजट है कि हम सभी पार्षदों की 5-5 गलियां लगा सकते हैं, पर जब कल 67 गलियां लगी हैं, एक पार्षद की 18-18 गलियां जो उनके साथ हर प्रोग्राम में, हर सार्वजनिक प्रोग्राम में दिखाई देती हैं, 18-18 गलियां उनकी, फिर उनके साथ उनके ग्रुप के 4 पार्षद हैं। 67 में से 55 गलियां उन्हीं चारों की है, 13 वार्डों में से 2-3 वार्डों की एक गली है, 55 गलियां उनकी हैं। बाकी सिर्फ अपने ही ग्रुप का ध्यान रखा गया है। हर रोज़ शहर में दावे किए जाते हैं कि हम सार्वजनिक रूप से विकास कर रहे हैं। जब शहर को ऐसा लग रहा है कि बाकी शहर ने उनको वोट नहीं दिया या वो काम नहीं कराना चाहते या उन केवल उन वार्डों की चेयरपर्सन है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि आप भेदभाव कहना चाहेंगे इसको लेकर के जिस तरह से आज हंगामा हुआ नगर परिषद में? अभी आप लोगों ने हमारे जो यहाँ पर पार्षद हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं उनके अभी आपने बयान सुने हैं। जैसा विकास जी ने बताया कि हमने उनसे क्वेश्चन किया भी जिस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, ऐसे ही 31 वार्डों का चेयरपर्सन 31 वार्डों का होता है। ये नहीं कि अगर किसी ने उन्हें वोट दिया है या नहीं दिया है, वो चीज़ें मायने नहीं रखती। चेयरपर्सन पूरे शहर का होता है। हमने उनसे जब क्वेश्चन किया तो वो बौखला के मुझे कहती है मुझे कुछ नहीं पता है, ना मैं इस बारे में कोई बात करना चाहती। हमने उनसे कहा भी आप हमारे चेयरपर्सन हो, आपसे हम डिमांड कर रहे हैं, ये सारे पार्षद यहाँ आए हैं, इनमें रोष है, तो आप इनकी बात क्यों नहीं सुनते? कह नहीं जी मुझे कुछ नहीं सुनना है। और यहाँ से वो गुस्सा होके बौखला के यहाँ से गाड़ियों में भाग गए सीट छोड़ के। अब मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आप गोपाल कांडा जी की अलोपा पार्टी से यहाँ के लोकल विधायक भी हैं और यहाँ की चेयरपर्सन भी है। बड़े अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइंस वो लगाते हैं, पार्कों के अंदर जा जाकर वो अपने अपने लोगों को बुलाकर मीटिंगें करते हैं और अखबारों में लिखवाते हैं कि हमने सभी पार्कों के प्रतिनिधियों से, उनके प्रधानों से उन्होंने राय ली है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। मगर पार्कों के अंदर भी काम नहीं हो रहा है। अब ये जो हमारे जितने भी उनके अपोजिट लोग हैं, चाहे वो भाजपा का है चाहे वो किसी और दल से है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनको भेदभाव किया जा रहा है, उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो एक्शन पे डाल देती हैं, एक्शन उन पे डाल देता है। ऐसा कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम हमारे सवालों का जवाब दिए बगैर ही यहाँ से वो भाग जाते हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि हम चेयरपर्सन के पास आए हैं, तो हमारे शहर का जो विकास का उन्होंने मुद्दा उठाया था, वो बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो क्या कहाँ गई? वो सिर्फ वही वार्ड थोड़ी हैं जिन्होंने उनको, दूसरे जो MC हैं, हमारे वार्डों के जो लोग हैं, उन्हें भी तो जनता ने वोट दिया है, वो भी तो हमसे डिमांड करते हैं, इन MCO से डिमांड करते हैं भी हमारे वार्ड के काम कराए जाए। मगर वो आपको कैसे होंगे काम जब हमारी चेयरपर्सन पार्शलिटी कर रही हैं, भेदभाव कर रही हैं, तो कैसे होंगे काम? जो भी हंगामा हुआ है वो एक नॉर्मल डिस्कशन में भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी ओछी राजनीति के चलते वहाँ ये हंगामा किया था। आप पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरोप ऐसा है कि 122 गलियां के काम ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके बाद 9 करोड़ के टेंडर मेरे कार्यकाल के शुरुआती दौर में 9 करोड़ के टेंडर लगे थे, जिसमें कि 88
से 90 गलियां हैं, जिसमें कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 15 की हैं। वो है 88 गलियां, 122 पहले चल रही हैं, एक और 88 गलियों के आज वर्क ऑर्डर मिल गए हैं, आज वो गलियां शुरू हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, और इसके बाद आज नए वार्डों के टेंडर लगाए गए थे, जिसमें कि 5 से 7 जो वार्ड हैं उनके लगाए गए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि 200 गलियों के काम कंटिन्यू हो जाएंगे, और अगर हम एकदम से 500 गलियों के टेंडर लगाएंगे तो जो ग्राउंड लेवल पे हमारे स्टाफ, एमई, जेई, एक्सीएन का जो आना जाना होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। वो आप सबको समझ आती है ये बात। तो इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप चलने का फ़ैसला लिया था कि 100 गलियाँ, 150 गलियाँ जैसे जैसे बनती जाएंगी वैसे वैसे नए नए टेंडर लगाते जाएंगे। बारिशों का मौसम है और हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपना काम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही दिल से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग विकास के अंदर बाधा डाल रहे हैं। और मैं सिरसा वासियों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इन ओछी राजनीति को समझने की कोशिश करें कि वो किस लिए हो रही है। और मैं ये बिना किसी पार्शलिटी के सबके काम हो रहे हैं, और जो ये 9 करोड़ के टेंडर लगे हैं और जो अब ये जो 5-7 वार्डों के अगर बात करें टेंडरों की, तो सब अलग अलग वार्ड हैं, बिना पार्शलिटी के काम हो रहा है, और सिरसा के अंदर जो विकास है वो तेज गति से चल रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन पार्षदों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। और कहीं ना कहीं जो है कुछ दिन पहले जो शपथ ली गई थी, तो रीना सेठी ने ये दावा किया था कि पूरे शहर में समान विकास करवाया जाएगा, लेकिन पहले ही टेंडर ने इस समान विकास की पोल खोल करके रख दी है। बहुत बहुत शुक्रिया।